स्टार्ट। महोदय, कार्यक्रम का सबसे जटिल पहलू समूह रचना तथा आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित करना है। समूह में सम्मिलित महिलाओं में एकरूपता हो, उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान हो, कुछ नया करने का उत्साह हो तथा परिवार के पुरुष वर्ग का प्रोत्साहन हो, तभी एक सफल तथा सक्रिय समूह बन सकता है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधि का चयन भी गहरी छानबीन तथा बाजार के ज्ञान पर आधारित होता है। शासन में प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार शासकीय कार्यकर्ताओं को समूह बनाने के लिए संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि एक निश्चित समय में उन्हें पूरा करना पड़ता है। जब हम एक ओर यह मानते हैं कि महिलाओं की समस्या हमारे समाज में रूढ़िवादिता और अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुई है, तो दूसरी ओर हम महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की गलती क्यों करते हैं? हम अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस कथन से शायद प्रभावित हैं कि विकास के मामले में यह राष्ट्र शीघ्रता में है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिलाओं का एक सुस्थिर समूह बनाना, जो कि आर्थिक गतिविधि के पूर्ण रूपेण संलग्न हो सके, काफी कठिन कार्य है। इसे बनाने में ईमानदारी और सतत प्रयास करते रहने वाला कार्यकर्ता होना आवश्यक है, जो एकचित्त होकर केवल यही कार्य करे, तब कहीं वह सफल हो सकेगा। लक्ष्य पूर्ति की तलवार जब उसके सिर पर लटकी होती है, तो कम से कम समय में समूह बनाने की शीघ्रता रहती है, और इसलिए समूह तो बन जाता है, पर अधिकांश महिलाएं बिना रुचि के ही कार्यकर्ता का मन रखने के लिए समूह की सदस्य बनना स्वीकार कर लेती हैं। इन महिलाओं में अधिकांश निम्न आय वर्ग की नहीं होती। दूसरे जो निम्न आय वर्ग की महिलाएं हैं, वे घर के बाहर मजदूरी या अपने खेतों पर कार्य करती हैं। वे हाथ की एक चिड़िया को झाड़ी में बैठी दो चिड़ियों के लालच में छोड़ना नहीं चाहती। यह आय उनके लिए आवश्यक है। तीसरे, महिलाएं सहकारी कार्य के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती, और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक विकास सरकारी कार्य माना जाता रहेगा, महिलाओं का उससे सीधे जुड़ जाना कठिन रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं का समूह बनाना और भी कठिन है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में घर और बाहर के प्रायः सभी कार्य उन्हें ही करने पड़ते हैं, और उन्हें समूह की बैठक में या क्रियाकलाप में भाग लेने का समय नहीं मिलता। जब तक उन्हें समय के सही उपयोग और उनके कार्यों का सही संयोजन करना नहीं सिखाया जाता, तब तक अपरंपरागत कार्यों को वे कार्योत्तर ही मानेंगी। भारत शासन द्वारा प्रसारित नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक गतिविधि से पहले
हितग्राही महिलाओं को कार्यक्रम की आवश्यकता से अवगत कराना होगा। स्टॉप।